आंवला नवमी की आप सभी को बहुत सारी अग्रिम बधाइयाँ। दोस्तों, हर वर्ष जो है ना कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। साल 2023 में यह पर्व 21 नवंबर को मनाया जाएगा, 21 तारीख को मनाया जाएगा। बहुत ही शुभ है। दोस्तों, हम सभी आंवला नवमी पर आंवला दीप दान तो अवश्य ही करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें गलतियां भी करते हैं। खासकर आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आंवला नवमी पर आंवला दीप दान जो किया जाता है। आप सभी अनेक जगह दीप दान करते हैं। दीप दान की महत्ता बहुत ही बड़ी है। इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाए वह सभी कम है। लेकिन इस दीपदान के बावजूद भी एक जगह हम सभी दीपदान नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और माना जाता है यदि आपने इस जगह पर दीपदान नहीं किया है तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो वो कौन सी गलती है, कहाँ पर आपको जरूर और ज़रूर दीपदान करना है, आज के इस वीडियो में हम वह भी बात करने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अहम जानकारियां आप लोगों को होनी चाहिए जो कि आंवला दीपदान से जुड़ी हुई है, आंवला नवमी की पूजा से जुड़ी हुई है। कब से करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में आंवला नवमी का त्योहार 21 नवंबर को मनाया जाएगा और दोस्तों यह जो है हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से शुरू होकर के पूर्णिमा तिथि तक अवश्य इस त्योहार को मनाना चाहिए। आंवला दीप दान करना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक, जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, उस दिन तक भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी स्वयं आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे जो है ना माना जाता है यदि आप इस दिन दीप दान करते हैं, इन 5 दिनों में लगातार दीप दान करते हैं तो सभी प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप आंवला दीप दान करते हैं, आंवले का दान करते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला माना जाता है। वैसे भी भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से ही आपके जितने भी पाप हैं उन सभी का नाश हो जाता है। माना जाता है हजारों नहीं लाखों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शुभ है, इसे बिल्कुल आप सभी ना गंवाएं। आंवला नवमी के दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव वास करते हैं, जिस पर माँ लक्ष्मी एक साथ दोनों ही देवताओं को प्रसन्न करना चाहती थी और इसलिए आंवला नवमी के दिन ही उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और दोनों को भोजन बहुत ही सप्रेम परोसा गया, दोनों को भोजन कराया गया। इससे भगवान शिव प्रसन्न भी हो गए और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो इसलिए आंवला नवमी पर किसी भी कार्य को करते हैं तो वह बहुत ही पुण्य को देने वाली मानी जाती है। जिस प्रकार से हम सभी अक्षय तृतीया के पर्व को मनाते हैं, उसी प्रकार से आंवला नवमी को कार्तिक मास की अक्षय तृतीया का कहा जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से अक्षय तृतीया पर किए गए दान पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, इनसे मिलने वाले फलों का कभी भी नाश नहीं होता है, आजीवन यह साथ देते हैं। उसी प्रकार से आंवला नवमी के दिन किया गया कोई भी दान पुण्य या फिर इस दिन कोई भी परोपकार का कार्य करते हैं, स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी दान करते हैं, आंवले का दान करते हैं, तो यह उत्तमों में उत्तम मानी जाती हैं। दोस्तों, यदि आपसे किसी भी कारणवश कार्तिक मास के नियम छूट गए, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व होता है, माना जाता है कार्तिक मास में जल में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए यदि आप कार्तिक मास में किसी भी पवित्र नदियों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है, धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाला होता है, आयु में वृद्धि करने वाला होता है, आरोग्यता प्रदान करने वाला होता है। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कार्तिक मास के दौरान इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह 5 दिनों का कार्य अवश्य ही लेना चाहिए, करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्नान दान दीपदान वगैरह करना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब जानते हैं दीपदान आपको अवश्य कहाँ कहाँ करना चाहिए। वैसे तो आंवला नवमी के दिन से लेकर के पूर्णिमा तक
आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति है। और इसके निमित्त आपको दीपदान भी करना चाहिए। आंवला दीपदान तो जो किया जाता है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप एक भी आंवले का दीपदान करते हैं तो इससे माना जाता है अमृत की प्राप्ति होती है। यह इतना ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है, अमृत के समान माना जाता है। आंवला दीपदान करते समय कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है, पहले यह जान लेते हैं। देखिए, आंवला दीपदान सबसे पहले भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को यह फल अत्यधिक प्रिय माना जाता है। उसके पश्चात आप अपने घर के जो तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर आपको दीपदान करना चाहिए, शिवालय में दान करना चाहिए, भगवान श्री नारायण माँ लक्ष्मी की मंदिर में आंवला दीपदान कर सकते हैं। पवित्र नदियों में आंवला दीपदान बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नदियों के आसपास जो होता है ना, दोनों ही तरह की आपको सुख की प्राप्ति होती है। नदियों के आसपास जो होता है ना, सभी देवताओं का वास होता है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए नदी में या फिर पवित्र नदियों में या घर में, यदि पवित्र नदी ना भी हो तो घर में किस प्रकार से गंगा दीपदान कर सकते हैं आंवले से, उसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपको दीपदान करना, गौशाला में करना है, पीपल के वृक्ष में जरूर करना है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है। वट के वृक्ष में करें, गौशाला में करें, इसके पश्चात आप केले के वृक्ष के पास करें। तो इस प्रकार से आपको दीपदान करना है। विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जब आप आंवले का दीपदान कर रहे हों, तब उस समय भगवान श्री हरि के मंत्रों का ध्यान करना चाहिए और अपनी मनोकामना जब आप दीपक जला रहे हों उस समय ही आपको बोलनी चाहिए। इससे मनोकामना जल्द पूर्ण होती हैं। और इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ है ना, जो हम सभी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। जितने भी व्रत, उपवास, त्योहार होते हैं, वह सभी हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। कुछ ना कुछ हमारी इच्छा होती है, मनसा होती है किसी इच्छा को पूर्ण करने की। माना जाता है आंवला नवमी पर जो दान किया जाता है, जो दीप दान है, स्नान दान वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। जो भी इच्छा है वह तो अलग सी बात है, लेकिन यह भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।